हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, चल मार रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यार दशहरा की आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेस, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही स्पेशल खास वीडियो आज का होने वाला है। तो आज जेईई एडवांस का रिजल्ट भी आ चुका है। आई होप आप सभी ने रिजल्ट चेक कर लिया होगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताना चाहो तो बता सकते हो। सो अभी देखो यार, कल से आपकी जोसा काउंसलिंग की जोसा काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 16 अक्टूबर से। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, शाम के 5 बजे तक। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से सोच समझ करके आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये वीडियो आज इसी के लिए डेडिकेटेड होने वाला है। पहले मैं आपको बताऊंगा चॉइस फिलिंग, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसा होना चाहिए ब्रांच के लिए, फिर उसके बाद कॉलेज किस तरीके से ऑर्डर में आपको लगाना चाहिए, किस ऑर्डर में जमाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बता दूंगा जो कि आपको यूज़ हो सकते हैं, मतलब होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांचेस की। तो ब्रांचेस आपको ध्यान रखना है, चाहे आप आईआईटी के लिए कर रहे हो चाहे एनआईटी को रखोगे, तो उसमें सबसे पहले ब्रांच का आपको रखना है। सबसे पहली ब्रांच आने वाली है आपकी सीएसई। चाहे आप एनआईटी को अगर करने वाले हो टॉप पे रखोगे प्रायोरिटी पे, तो उसमें आपका सीएसई आएगा, या आप एनआईटी को या आईआईटी को, दोनों में सबसे पहले सीएसई आएगा। या जीएफटीआई को रखोगे तो भी सीएसई आएगा, या ट्रिपल आईटी को रखोगे तो भी उसमें सीएसई आएगा। ग्रेट। तो ये बेसिकली आईआईटी एनआईटी के लिए है, क्योंकि ट्रिपल आईटी में ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। ट्रिपल आईटी में सिर्फ सिलेक्टेड 3 से 4 ब्रांचेस होती हैं, है ना। तो ये बेसिकली जो ऑर्डर है बेसिकली एनआईटी, आईआईटी और ट्रिपल आईटी के लिए भी आप कुछ चीज़ें इसमें रख सकते हो, है ना। कुछ ब्रांच वैसे ट्रिपल आईटी में नहीं होती हैं। सबसे पहले आपका आएगा सीएसई, जो उसके अलावा उसके बाद आपका आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा आपका आएगा ईसी, है ना। ईसी भी ब्रांच होती है ना। ईसी सबसे टफेस्ट ब्रांच मानी जाती है, बट सबसे स्टार्टिंग में पहले सीएसई आएगा, या दूसरे में बोले तो आईटी, आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड में आपका ईसी आएगा। ईसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपका 4th नंबर पे आता है मैकेनिकल को आपको रखना है। देन उसके बाद फिर सिविल पे आपको रखना है। उसके अलावा उसके बाद देखो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें फॉलो करना है सिविल तक। उसके बाद आप केमिकल क्या बोलते हैं, और उसके बाद केमिकल हो गई, आपकी बायोटेक्नोलॉजी हो गई, और जो भी लास्ट ब्रांचेस होती हैं इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, है ना, मेटलर्जी, माइनिंग, ये उसके अलावा आप फिर ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि वो लास्ट ब्रांचेस में आती हैं, राइट। तो लेकिन स्टार्टिंग आपको 4 से 5 जो चीज़ें हैं ब्रांच है, इनको इसका ऑर्डर सही रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि मान लो आपको चॉइस फिलिंग करनी है, तो उसका ऑर्डर आपको किस टाइप से रखना है। यहाँ पे कॉलेज को टच कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आप सुनना, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, मान लो अगर आपका जेईई मेंस क्लियर हो गया था, आपका जेईई एडवांस भी क्लियर हो गया था, आपकी अच्छी खासी रैंक आई थी, 5-10 हज़ार समथिंग मान लो आपकी रैंक आई है जेईई एडवांस में। तो उसके अलावा तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आईआईटी के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, है ना। जिसका जेईई एडवांस क्लियर है उसको आईआईटी का ऑप्शन मिल जाएगा। जिसका सिर्फ जेईई मेंस क्रैक है तो उसको एनआईटी, जीएफटीआई और ट्रिपल आईटी के लिए ऑप्शन मिलता है। ग्रेट। तो आईआईटी में सबसे पहले आपको रखना बेस्ट आईआईटी में आपका आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, ये बेस्ट आपके आईआईटीज आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है कॉलेज वाइज चॉइस फिलिंग, है ना। कॉलेज वाइज चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी ब्रांच कोई भी कॉलेज, ठीक है। यानी कि कोई भी, मतलब आप कॉलेज भी रख सकते हो और कोई भी ब्रांच आप रख सकते हो। ग्रेट। अभी हम ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग पे भी आते हैं। देखो, बेस्ट आईआईटी मैंने आपको बता दिया, और किस ऑर्डर में ब्रांच का ऑर्डर ये रखना है, ठीक है। बेस्ट आईआईटी यानी कि आपका सीएसई आ गया, देन उसके बाद आपका ईसी आ गया, फिर उसके बाद मैकेनिकल। या मान लो आपकी ब्रांच, मतलब आप मान लो अगर आपकी रैंक बहुत ही 15 या 10 हज़ार करीब आई है, तो आप ये ब्रांचेस रख सकते हो, मैकेनिकल, है ना, ईसी, ये सारी मतलब जो लास्ट ब्रांचेस होती हैं आईआईटी में, उसको आप रख सकते हो। तो बेस्ट आईआईटी आपको रखना है, ठीक है। बाकी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बेस्ट आईआईटी आ गया, ये आपकी इस तरीके से ब्रांच आ गई, इस ऑर्डर में सीएसई आया, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद मैकेनिकल, फिर सिविल, फिर इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने एनआईटी रख दिया बेस्ट, सब नहीं रखना, ध्यान रखना, सब नहीं। आपको बेस्ट आईआईटी, मान लो टॉप के 5 आपने आईआईटी यहाँ पे सेलेक्ट करके रख लिए, या मान लो 10 आपने सेलेक्ट करके अच्छे से रख लिए, ठीक है। मान लो 5 ही रख लिए। तो उसके अलावा फिर सेकंड ऑप्शन आपको क्या करना है, सेकंड में आपको बेस्ट एनआईटी, यानी कि अच्छे एनआईटीज जो हैं, है ना, एनआईटी वारंगल, एनआईटी ट्रिची, एनआईटी सूरतकाल, ये सबसे टॉप पे जो एनआईटीज आते हैं उनको आपको रखना है। प्लस आपकी जो ब्रांच है वो सीएसई और इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, ये ऑर्डर को एकदम फॉलो करते चलना है। ग्रेट। तो इस तरीके से आपका बेस्ट एनआईटी आ गया और ये ब्रांच आ गई। ग्रेट। और होगा क्या कि यार उसमें आपको कोई भी चॉइस का भी कॉलेज मिल सकता है, हो सकता है 28th चॉइस का आपको कॉलेज मिल जाए, है ना। अब चॉइस आप कितनी भी रख सकते हो। अगर आपकी रैंक अच्छी आई है तो आप कम चॉइस भी रखोगे तो आपको कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, उसके बाद तक। लेकिन अगर आपकी रैंक मान लो 40 हज़ार या 50 हज़ार आई है, यानी कि जेईई मेंस में भी जेईई एडवांस में भी आपकी दोनों में रैंक बहुत ही मतलब ज़्यादा आ गई है, ज़्यादा इन द सेंस कि मतलब 40 हज़ार 50 हज़ार, है ना, मेंस में आई है, और एडवांस में 15 हज़ार समथिंग इतनी रैंक आई है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आपको चॉइस फिर उसमें
ज़्यादा भरनी पड़ेंगी। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपको चॉइस उसमें ज़्यादा भरनी पड़ेगी, और लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत ही अच्छी आई है ना, मतलब तो उसमें आपको कम चॉइस भी रखोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मान लो अगर आपको IIT बॉम्बे चाहिए तो उसमें आपको मान लो AIR बना है तो उसमें सिर्फ एक चॉइस रखनी है आपको IIT बॉम्बे, और उसमें CSE मिल जाएगा एक बार में। यानी कि उसमें आपको 200 और 500 मतलब इतनी सारी चॉइस नहीं भरनी है, आपको सिर्फ खाली एक चॉइस भरोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो खाली डिपेंड करता है कि आपकी क्या रैंक आई है। तो इस ऑर्डर को फॉलो करना। बेस्ट IIT आ गया, बेस्ट NITs आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 या 10 जितने भी आप रखना चाहो बेस्ट NITs आप रख दो। ब्रांच का ऑर्डर यही रखना, CSE, उसके बाद EC, उसके बाद मैकेनिकल, फिर सिविल, फिर केमिकल, ग्रेट, है ना। और उसके अलावा फिर आप रख सकते हो न्यू IIT, जो नए नए IITs बने उनको फिर आप लिस्ट कर सकते हो। यानी कि शफलिंग हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना है। यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर रखते समय आपको, प्रेफरेंस ऑर्डर बनाते समय ध्यान रखना है, शफलिंग का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने मतलब सारे IIT रख दिए, फिर आपने NIT रखा, फिर आपने IIIT रखा, नहीं, ये गलत है। पहले आपको स्टार्टिंग के बेस्ट रखने हैं, फिर आपको बेस्ट IIT, फिर बेस्ट NIT, फिर आपको नए IIT रखने हैं, या कह लो लोअर IIT रखने हैं। उसके बाद फिर आपको लोअर NIT रखने हैं। ये ऑर्डर का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर आपको बेस्ट IIIT आप रख सकते हो, ग्रेट, है ना। बेस्ट IIIT ब्रांच का ऑर्डर यही रहना चाहिए, CSE, IT वॉटेवर, ठीक है। EC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इस तरीके से आपको ये बेस्ट IIIT के लिए ऑप्शन हो गए। IIIT में ध्यान रखना है ये ब्रांचेस नहीं होती केमिकल वगैरह, ठीक है, सिर्फ ये होती है आपको CSE मिलेगी, मैकेनिकल मिल जाएगी, EC मिल जाएगी, है ना। ये ब्रांचेस रहती है IIIT में। बेस्ट IIIT आपने रख दिया, ग्रेट। बेस्ट की बात हो रही है, बेस्ट का मतलब सब नहीं आया बेस्ट में, यानी कि स्टार्टिंग के जो बेस्ट IIIT होते हैं, है ना, जैसे IIIT जबलपुर, IIIT DM जबलपुर, IIIT DM आपका ग्वालियर, IIIT गुवाहाटी, IIIT कांचीपुरम, करनूल, तो ये बेस्ट IIIT आपने रख दिए। उसके बाद फिर आपने क्या किया, बेस्ट के बाद आपने क्या रख दिया, न्यू IIIT। नए नए जो IIIT बने हुए हैं, IIIT भागलपुर हो गया, है ना, वो जो लास्ट के जो आते हैं IIIT उसको आप रख सकते हो। तो ये आपका किसके लिए हो गया, IIT के लिए। अब आपको अगर GFTI भी रखना है तो आप GFTI भी यहाँ पे रख सकते हो। मैं सोचा ज़्यादातर लोग IIT में GFTI को रखते नहीं है, बट आपको GFTI में जाना तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। अब NIT की बात करते हैं। अगर आपको NIT में जाना है, IIIT में जाना है, तो आपको किस तरीके से ऑर्डर को फॉलो करना है। बेस्ट NIT को आपको सबसे पहले रखना है, NIT सूरतकाल, NIT वारंगल, NIT ट्रिची, ठीक है, इस तरीके से फॉलो करना है। ब्रांच का ऑर्डर यही रहेगा, CSE, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इस तरीके से ऑर्डर को फॉलो कर लेना, आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और बेस्ट तो उसके बाद आप IIIT रख सकते हो, ठीक है। 8, 9, 10 दिन है, आपको बिल्कुल इस चीज़ को एकदम अच्छे से इस्तेमाल करना है। बेस्ट आपने NIT रख दिया, शुरू के 5 रख दिया, जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आपने रख दिया। सेकंड आपने फिर बेस्ट IIIT आपने रख दिया, ठीक है। यानी कि अलग से स्टार्टिंग में आपने क्या बनाया, सबसे पहले बेस्ट NIT का बनाया, उसके बाद फिर बेस्ट IIIT आपने रख दिया। सब नहीं, सिलेक्टेड रखे बेस्ट IIIT विद बेस्ट ब्रांचेस, ठीक है, ध्यान रखना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मतलब प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। थर्ड की चीज़ की हम बात करें तो न्यू या लो NIT आप रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका फोर्थ में आ जाएगा आपका न्यू IIIT, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ NIT, IIIT या GFTI की अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। अगर आप IIT के लिए कर रहे हो तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। बेस्ट NIT रख दो, NIT के लिए अगर आप कर रहे हो तो बेस्ट NIT, बेस्ट IIIT, न्यू और लो NIT आप रख सकते हो, है ना। ब्रांच आपको ये रखते आना है, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप रख सकते हो न्यू IIIT, ठीक है, नए नए जो IIIT बने हुए हैं उसको आप रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने GFTI इसलिए लिखा क्योंकि कई लोग की क्या है, ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा इतनी रैंक आती है, 50,000, 1 लाख करीब अगर आपकी रैंक आती है तो आपको GFTI मिलते हैं। तो GFTI के लिए आपको ये ऑर्डर तो रखना है, NIT और IIIT आप रखोगे, लास्ट में आपके ये बेस्ट GFTI आ जाएंगे और न्यू GFTI आ जाएंगे। तो इसमें आपको डेफिनेटली सही ऑर्डर का आप इस्तेमाल कर रहे हो, सही इस तरीके से आपने लिस्ट करोगे, इस तरीके से ब्रांच का आप ऑर्डर में रखोगे तो डेफिनेटली आपको पक्का मिल जाएगा। बहुत सोच समझने के बाद, यानी कि मैं 3-4 दिन बहुत सोच समझने के बाद जाके ये डेटा मतलब ऐसी चीज़ें तैयार किया हूँ, आपके लिए कंटेंट लाया हूँ। अब ध्यान रखना यार, ये मैंने आपको जो बताया हो ये कॉलेज वाइज चॉइस फिलिंग थी। ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। मान लो अगर आपको IIT में जाना है तो IIT में कैसा आप कर सकते हो कि कॉलेज आप डिफरेंट रख सकते हो, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT मद्रास, ठीक है, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। तो ये आपने क्या रख दिया, कॉलेज बहुत सारे आपने डिफरेंट रख दिए, लेकिन क्या होता है कि आपने ब्रांच आपने सेम रख दी। ब्रांच आपने CSE सब में लाइन से आपने सिर्फ CSE को इंपॉर्टेंस दी, बाकी ब्रांच आपने भरी ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी रैंक अच्छी आई है। अच्छी रैंक में आप ये कर सकते हो कि आप ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको राउंड 1 या राउंड 2 में डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। ग्रेट। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। तो ब्रांच और अगर NIT की बात करते हैं तो NIT में आप क्या कर सकते हो कि आपने NIT ट्रिची, NIT सूरतकाल, NIT वारंगल में मतलब आपने लाइन से अच्छे NITs को रख दिया, प्लस साथ में आपने अच्छी ब्रांच, मान लो आपकी अगर आपकी रैंक 10,000 20,000 आई है JEE मेंस में तो आप CSE रख सकते हो, ठीक है। तो सब में CSE रखोगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, ब्रांच वाइज
अगर आप काउंसलिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग, यानी कि आपका जो कॉलेज है वो आप कॉलेज डिफरेंट रखते चले आ रहे हो, ब्रांच आपकी सेम है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये इसको कहते हैं ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग, है ना। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है स्टार्टिंग से, यानी कि बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच, उसके बाद फिर लास्ट कॉलेज, मतलब लास्ट मतलब आपका जो कॉलेज बचते हैं और लास्ट लोअर जो ब्रांचेस होती हैं उसको इस तरीके से आपको बिल्कुल जमाते हैं, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके अलावा आपको थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं जो सा काउंसलिंग के लिए, है ना। तो देखो क्या होता है, आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी है, आपको 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, है ना। 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर 12th की आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप डिजी लॉकर से मतलब काम कर सकते हो, डिजी लॉकर से आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिल जाएंगे इजीली। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो, है ना। और उसकी आपकी पीडीएफ होगी तो डेफिनेटली काम आपका बनना ही बनना है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ST SC OBC EWS वाले अगर आप बच्चे हो तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी होता है ना। स्पेशली अगर हम बात करें OBC और EWS वाले बच्चे अगर आप हो तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके पास 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अब आप पूछोगे कि आपको सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए, तो आप देखो यार, आप सेंट्रल का बनवाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कोई स्टेट का, अगर आप खुद के स्टेट का कोई कॉलेज लोगे तो वहाँ पे आपका स्टेट का सर्टिफिकेट चल जाएगा, बट आप मान लो NIT वगैरह आप जाओगे तो उसमें अगर आप सेंट्रल का बनवा लोगे तो क्या उसमें ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बनवा लेना है सेंट्रल का, ठीक है। तो उसी में आपका सिस्टम में सब वो अपलोड हो जाएगा, तो उसमें आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 1 अप्रैल के बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है 10 दिन है अभी भी आपके पास, 9 से 10 दिन है, जल्दी तुरंत इमीडिएटली मतलब होना चाहिए, ठीक है। OBC और EWS वाले अगर बच्चे हो तो इस बात का आप खास ध्यान रखना। नहीं है 10 दिन है तो आप 10 दिन में जाकर किसी भी तरीके से जल्दी बनवाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप नहीं पारोगे तो ये जनरल में कंसिडर कर लिया जाएगा आपको, ठीक है। तो उसके अलावा फिर आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप PWD वाले बच्चे हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जोसा का ब्रोशर आया है उसमें आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट में भी चेक करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ध्यान रखना ये जितने भी सर्टिफिकेट है आपको जोसा के फॉर्मेट के हिसाब से मतलब आपको बनाना है, फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, वो फॉर्मेट के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट तैयार रखना है। ग्रेट। तो फिर उसके बाद आपको PWD डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ठीक है, अगर आप डिसेबल्ड वाले बच्चे हो, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कोई भी मतलब साइन रखते हैं उसमें आपको जानना है, जो भी मतलब कोई MD हैं या MBBS हैं जो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं डॉक्टर, उनके आपको सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट एक प्रॉपर वहाँ पे जाके आप तैयार करवा सकते हो। ग्रेट। और इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की बात करें तो JEE मेन का 4th अटैम्प्ट में आप पूछोगे कौन से अटैम्प्ट का हम भैया सबमिट करें, जो अटैम्प्ट में जैसे अटैम्प्ट में आपका बेस्ट स्कोर आया उस अटैम्प्ट का आप एडमिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, या जो भी आपको ठीक लगे वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एडवांस का तो एक ही है ना, एडवांस का भी एडमिट कार्ड तो आप वो भी सबमिट कर सकते हो। और के सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं यार आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, PDF के फॉर्म में होने चाहिए, ताकि आप इजीली इसको मतलब काउंसलिंग के टाइम आप अपलोड कर सको। तो गाइस ये मेरे को कुछ आपको अपडेट्स देनी थी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आपको सब पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, मेरे सपोर्ट करो। इस तरीके से मैं आपको मतलब रेगुलर और क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए एकदम तैयार हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में और आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको और नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।